हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिस मिनी गार्डन में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी गार्डनिंग जर्नी बताने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं मेरी गार्डनिंग जर्नी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने जो है शुरू से मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी, मैंने शुरू की थी पिछले साल से, यानी कि 2024 मई से मैंने गार्डनिंग शुरू की थी। और जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी दोस्तों, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मतलब कौन से पौधे कब लगाने हैं, कौन सी सब्ज़ी कब लगानी है। तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। और ना तो मुझे जो है कटिंग कैसे लगानी है, ना तो ये पता था, ना कौन सा ग्रो बैग हमको लेना है, कौन से पौधे के लिए कौन सा ग्रो बैग लेना है, कौन सी खाद देनी है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कुछ भी नहीं मालूम था दोस्तों। तो जब मैं शुरू में मैंने गार्डनिंग की थी तो मैं 3 से 4 पौधे नर्सरी से लेके आई थी। और जो जिस पौधे में जैसी मिट्टी थी तो मैंने वो पौधे उसी मिट्टी के साथ लगा दिए थे। तो कुछ पौधे तो मेरे सक्सेस हुए और कुछ पौधे मेरे मर भी गए, तो बड़ा ज़्यादा दुःख होता था मुझे। लेकिन जैसे मैं यूट्यूब में देखती गई और धीरे 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 मुझे जो है गार्डनिंग का शौक़ भी था, पहले से ही शौक़ था। अच्छा लगता है मुझे गार्डनिंग करना। पेड़ पौधों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है दोस्तों। तो मैं पेड़ पौधों के लिए जो है समय मैं निकाल ही लेती हूँ। तो धीरे धीरे जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, मैंने सबसे पहले जो घर में आटे के जो कट्टे होते हैं या चावल के कट्टे होते हैं, उन्हीं में मैं जो है पौधा लगाया करती थी। और सब्ज़ी के पौधे या फ्लावरिंग के पौधे सब मैं जो है उन्हीं में मैं लगाया करती थी। मैं कहीं बाहर से कुछ भी नहीं खरीदती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि ग्रो बैग भी ऑनलाइन भी आते हैं या मार्केट में भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने ऐसे ही लगाना शुरू किया। और जो मेरे घर में जो वेस्ट डिब्बे रहते थे ना, तो उनमें मैं लगाया करती थी। जैसे थर्माकोल, ये चीज़ें हैं, इनमें मैं जो है पौधा लगाया करती थी। और मुझे खाद के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था, ना ही कोई फर्टिलाइज़र के बारे में मालूम था। तो मैं ऐसे ही मिट्टी में सादे सादे मिट्टी में ऐसे ही लगा लेती थी। हाँ, थोड़ा बहुत जो है कभी-कभार गोबर उनमें डाल दिया करती थी, बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं लगाती थी दोस्तों। तो धीरे-धीरे मैं जो है पेड़-पौधे लगाते गई। कुछ पौधे मरे भी, कुछ पौधे सक्सेस भी हुए। तो धीरे-धीरे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हुई। तो धीरे-धीरे जो है मैं खाद वगैरह भी अब मैं खुद ही बनाती हूँ। और जो है फर्टिलाइज़र भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो उसी का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत कम से कम मैं ऑनलाइन जो है खाद वगैरह बहुत कम मँगाती हूँ। बाकी मैं घर पे ही जो है इन चीज़ों को तैयार करती हूँ। तो दोस्तों, आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो गया है गार्डनिंग करना मेरे लिए, क्योंकि पेड़-पौधे ज़्यादा हो गए हैं, तो इनमें काम भी अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अब जानकारी हो गई है पेड़-पौधों के बारे में, क्योंकि कौन सी सब्ज़ी कब लगानी है, कौन सा पौधा कब लगाना है, बरसात में कौन सा पौधा लगाना है, और गर्मी के टाइम पे कौन सा पौधा लगाना है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हो गई है ना, तो थोड़ा-सा मुझे क्या है, बड़ा टफ़ लगता है अब ये काम करना। और फिर छोटे बच्चे हैं, परिवार है साथ में, तो ये सब जो है एक साथ मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत मुझे जो है मुश्किल होती है ये सब काम करने में। तो अगर घर में कोई साथ दे, अगर घर में कोई हमारे साथ थोड़ा बहुत गार्डनिंग में मदद करे तो थोड़ा-सा काम आसान हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत टफ़ होता है दोस्तों। क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, परिवार भी है और काम भी होते हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है। अ, एक अकेली लेडी जो है होती है ना, तो उसको जो है उसके लिए काफ़ी टफ़ है ये काम। बाकी अगर आपके घर में आपकी कोई मदद करता है तो बहुत अच्छा है। गार्डनिंग हो या कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो मेहनत तो हर चीज़ में होती है दोस्तों। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। तो जो है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और जब भी मुझे समय मिलता है, कम से कम एक दिन में 3 से 4 घंटे मुझे गार्डनिंग में लग जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, घर का सारा काम हो जाता है, तभी मैं अपनी गार्डनिंग शुरू करती हूँ। अपने गार्डन में जो है टेरेस गार्डन में आके तभी मैं इन पेड़-पौधों के साथ
थोड़ा बहुत काम कर पाती हूँ, और वरना सुबह शाम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये सब जितने भी जो ये प्लांट हैं ये सारे मैंने अब कटिंग से ही लगाए हैं। और ये देखिए ये सारे पॉट अब जो है थोड़ा बहुत मैं ऑनलाइन जो है ऑनलाइन ये चीज़ें मंगाने लगी हूँ। पहले मुझे नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में, और ना ही मैं ऐसा कुछ मंगाती थी, लेकिन आज की डेट में मंगाती हूँ। और जो है गार्डनिंग करने में ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें ग्रो बैग जो हैं वो बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं, और खाद वगैरह बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं। और अगर आप स्टैंड बनाते हैं तो वो हमको बनवाने पड़ते हैं, मगर मैंने तो अभी कोई स्टैंड बनाया नहीं है। और खर्चा भी होता है, बट अगर आप अपने पेड़ पौधों को देखेंगे, हरे भरे पेड़ पौधे देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो देखिए मैंने घर के कोई भी जो है वेस्ट जो मटेरियल होता है वो मैं नहीं फेंकती हूँ, सारे ये जो है ना मैं जमा करके रखती हूँ। देखिए ये जो है ये फ्रिज का है, मैं सॉरी वॉशिंग मशीन का एक पार्ट है, उसमें मैंने मिट्टी डाली हुई है, और इसमें मैं कुछ अब लगाऊंगी विंटर का साग सब्जी जो है वो मैं बोऊंगी। और अब जो है मुझे ये चीज़ें पता लगने लगी हैं, तो मैं धीरे धीरे अब मैं कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ वेस्ट होती है ना घर में, तो मैं वो चीज़ें नहीं फेंकती हूँ। देखिए यहाँ पे बैगन का पौधा लगाया हुआ है, और जो भी नर्सरी से मैं पौधा लेके आती हूँ, जैसे अ, ये पौधे हैं, ये भी मैं एक पौधा लेके आई थी, उसी से मैंने 3-4 पौधे तैयार किए हैं। तो अब थोड़ा बहुत गार्डनिंग जो है मुझे आ गई है, थोड़ा बहुत गार्डनिंग की नॉलेज होने लगी है, तो अब मैं कर लेती हूँ। अब मुझे पेड़ पौधे उगाने में दिक्कत नहीं आती, बस काम करने में, क्योंकि काम करने में अकेला इंसान थक ही जाता है, घर का भी काम होता है, बच्चे भी होते हैं, और फिर ये है कि गार्डनिंग अगर आप करते हो तो खाद वगैरह भी लाना होता है, मिट्टी भी लानी होती है, सारी चीज़ें ये सब देखना होता है। तो थोड़ा बहुत परेशानी आती है दोस्तों, और मेहनत भी काफ़ी लगती है, क्योंकि ये टेरेस गार्डनिंग है। टेरेस गार्डनिंग में क्या होता है कि अगर आपके पेड़ पौधों में ज़्यादा धूप हो जाती है तो वो भी पेड़ पौधों को नुकसान देती है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो भी पेड़ पौधों को नुकसान देती है। बहुत सारे पेड़ पौधे पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बारिश जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उनका भी हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा पौधा ज़्यादा बारिश सहन कर सकता है, कौन सा पौधा बारिश सहन नहीं कर सकता है। तो उन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, और बार बार उनको जो है इधर उधर करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, गार्डनिंग करने में भी बहुत मेहनत लगती है, और कभी कभी तो 3 से 4 घंटा लग जाता है। और वही होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है, घर के काम भी होते हैं, और घर के साथ साथ गार्डनिंग करना थोड़ा टफ हो ही जाता है। तो मेरी इस बात को वो लेडीज़ समझ रही होंगी जो लेडीज़ अकेली गार्डनिंग करती हैं अपने घर परिवार और बच्चों के साथ में, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। बाकी ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने ये सारी जो है यहाँ पे ग्रो बैग वगैरह रखे हैं। देखो आज भी मैं ये तो मैंने जो है ऑनलाइन ख़रीदा हुआ है। आज तो ख़ैर मैं ऑनलाइन से थोड़ा बहुत जो है ख़रीदती ही रहती हूँ। ये देखो ये टब जो है ये मेरे घर का ही था, अब तो ख़ैर टूट गया है। और बाकी ये देखिए यहाँ पे सभी जो है ना ये चावल के कट्टे हैं, इनमें मैं आज भी गार्डनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, जब से मुझे गार्डनिंग थोड़ा बहुत समझ में आई है तब से लेके अभी तक मैं घर के कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं फेंकती हूँ जिससे मुझे अपनी गार्डनिंग में यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने खाद बनाई है, और जितना हो सके मैं घर पे ही खाद बनाती हूँ, बाज़ार से खाद कम ही खरीदती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये लगभग जो है जितने भी इसमें किचन वेस्ट था वो लगभग डिकम्पोस्ट हो चुका है। ये देखिए इसको मैं कुछ दिन और रखूँगी, उसके बाद सुखा के फिर इसको अपने पौधे में इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, और यहाँ पे भी जो है मैंने खाद बनाई हुई है। ये देखिए ये मिट्टी इसमें मैंने किचन वेस्ट डाल के यहाँ पे भी जो है खाद मैंने बनाई है। और बाकी जो कार्डबोर्ड के टुकड़े वगैरह होते हैं, जो कागज़ के पेज वगैरह होते हैं, उनसे भी जो है खाद मैं बनाती हूँ। और मिट्टी जो है पहले जब मैंने शुरू में दोस्तों गार्डनिंग शुरू की थी तब मैं मिट्टी लेके आई थी, यानी कि पिछले साल जो है तब मैं मिट्टी लेके आई थी, लेकिन तब से लेके आज तक मैं मिट्टी नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे सीजनल जो पौधे होते हैं ना
उनको मैं जैसे इस सीज़न में मैंने ये पौधे लगाए हैं, तो जैसे विंटर का सीज़न आता है तो जो समर वाले जो पौधे होते हैं उनको मैं निकाल के उसकी मिट्टी सुखा के फिर जो है विंटर की तैयारी मैं करती हूँ। तो इसी तरह मैं जो है अपनी गार्डनिंग करती हूँ और इसी तरह मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। तो बाहर से मिट्टी लाने की ज़रूरत मुझे फिर नहीं पड़ती है। बाकी खाद वगैरह मिलाती हूँ और कोकोपीट वगैरह मिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है लौकी की बेल। लौकी की बेल अब जो है लगभग ख़त्म ही हो गई है। तो ये जो बेल है इसको सुखा के इसका भी मैं जो है खाद बनाऊंगी। तो इसी तरह मैं खाद बनाती हूँ तो मिट्टी की ज़रूरत बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतना इकट्ठा कर लिया है, ये इस तरह देखिए। तो दोस्तों इतना कुछ करना पड़ता है गार्डनिंग में, तभी जाके गार्डनिंग सक्सेस हो पाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये देखिए अधिकतर मुझे गार्डनिंग दिन के टाइम ही करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे सुबह शाम जो है टाइम नहीं लगता है। दिन के समय ही थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो उसी में मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। तो ये देखिए आज तो खैर थोड़ा बहुत मौसम ठीक हुआ है, बट और दिनों तो ऐसा होता है कि बहुत तेज़ धूप होती है। अभी जो है आज मौसम सही हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने मिट्टी सुखाई है। तो दोस्तों ये वो मिट्टी है जो मैंने अभी गमले खाली किए हैं, 2 से 3 गमले मैंने खाली किए थे। तो ये मिट्टी मैंने सुखाई हुई है और इसी के ऊपर जो है मैंने ये वेस्ट रखा हुआ है, ये भी अब सूख चुका है। तो ये देखिए ये भी सूख चुका है और इस तरह मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी और इसको जो है जब मैं गमला यानी कि ग्रो बैग जब मैं फिल करूँगी ना, तब मैं ये चीज़ें तब उसमें रखूँगी। तो ये देखिए ये किचन वेस्ट है सारा, ये मैंने सुखा रखा। मिट्टी के साथ साथ किचन वेस्ट भी सूख जाता है, तो इन दोनों का इस्तेमाल मैं करूँगी। तो इसी तरह मैं अपनी गार्डनिंग में करती आई हूँ और जो है तो इसी तरह जो है मैं गमला जो है ग्रो बैग वगैरह फिल करती हूँ। तो ये देखिए और मैंने ये एक लकड़ी की मदद से इसको और अच्छे से फैला दिया है। तो एक दिन इसको और रखूँगी, उसके बाद जो है मैं इसको फिर ग्रो बैग जो है उनमें डालूँगी। तो दोस्तों मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है गार्डनिंग करने में, और बहुत समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और थोड़ा बहुत जो है पैसा भी लगता है। अगर एक आप अच्छे से गार्डनिंग करते हो तो पैसा भी लगता है अच्छा खासा, क्योंकि इनके लिए स्टैंड लाना है और फिर ग्रो बैग लेके आने हैं। तो यहाँ पे जो ये गमले हैं ये भी हमने अपने हाथ से ही बनाए हैं। तो ये देखिए ये गमले फिर हमने अपने हाथ से बनाए हैं। और सारे जो ये गुड़हल के पौधे हैं ये मैंने पहले ऊपर वाले छत में रखे थे, वहाँ कुछ काम चल रहा है आजकल, तो ये नीचे शिफ्ट कर दिए हैं। तो इसकी वजह से ये सारे जो हैं गमले हमें नीचे रखने पड़े हैं। और ये देखिए ये मैंने यहाँ पे भी सारे जो हैं इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा धूप भी अच्छी आती है, तो गुड़हल के पौधे के लिए धूप जो है 4 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए होती है, तभी मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो गार्डनिंग में खर्चा भी है दोस्तों, मेहनत भी है, और तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे शिमला मिर्च का बीज मैंने लगाया था, तो अब जो है फूल आने लग गए हैं। और ग्रो बैग भी आपको मंगाने हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको गार्डनिंग में करनी पड़ती हैं। तो अच्छा भी है गार्डनिंग करना, थोड़ा सा टफ भी पड़ जाता है, बट मेहनत तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप किसी भी काम को करते हैं मेहनत तो हर काम में होती है, बगैर मेहनत का तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आम का पेड़ मैंने लगाया हुआ है ये, और यहाँ पे भी जो है मिट्टी फैलाई है, क्योंकि ये मिट्टी सूख के फिर मैं इसको सुखा के और इसमें खाद वगैरह मिला के फिर से इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ऐसी ही जो है मिट्टी मैं बाहर से नहीं खरीदती हूँ, बस ऐसी ही जो है इसका रीयूज़ करती हूँ। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ये बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। और आपके साथ गार्डनिंग जो है आपको टफ़ लगता है या ज़्यादा इजी लगती है, आप ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो थोड़ा बहुत टफ़ लगता है, बट आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अपने अपने कामों में व्यस्त रहना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।